नाउ सी, ये हमने अभी तक जो दोनों डायग्राम देखे हैं, कंप्लीट मैच्योर एंथर एंड आफ्टर दैट द डेहिस्ड एंथर पुट आउट। दोनों के स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा फर्क समझने लीजिए कि जब हम लोग उनको मैच्योर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर एंथर, मैच्योर वर्ड यूज करें ना करें, लेकिन टीयर्स ऑफ एंथर बोले तो हम लोग ये कंप्लीट निकालेंगे। एंड डेहिस्ड एंथर बोले तो ये कंप्लीट एंथर नहीं चलेगा, ये कौन सा चलेगा, डेहिस्ड में फुटा हुआ एंथर चलेगा। कंफ्यूज होने की जो बात नहीं है, इसमें कुछ पार्ट सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन जब तक हम लोग फुटा हुआ नहीं दिखाते तब तक वो डेहिस्ड एंथर नहीं होता। कंप्लीट दिखा रहे तब हम लोग मिडल लेयर्स और उसके एंडोथेशियम टपेटम सेपरेट दिखा रहे हर एक कोलन सेक के, तो वो सेपरेट दिखाना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि हमको किसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है या किसकी डायग्राम निकालना है। डायग्राम या एक्सप्लेनेशन दोनों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जाए आगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स हमने इसके पहले पढ़ा है, कोलन सेक में क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मीन्स कोलन मदर सेल्स, these are diploid in nature. You know haploid, diploid, right? Diploid cells means two sets of chromosomes are present in each sporogenous cells. Now these are diploid cells, they get divided by meiosis division. meiosis, राइट, इसको अर्धसूत्री बोलते हैं मराठी में, राइट। तो मियोसिस डिवीजन से डिवाइड, तो मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप को बोलते हैं मियोसिस 1, सेकंड स्टेप को बोलते हैं मियोसिस 2। तो पहले स्टेप में ये हर एक स्पोरोजिनस सेल्स के, हर एक कोलन मदर सेल्स का क्या होता है, 2 सेल में डिवीजन होता है, मतलब 2 डॉटर सेल्स का बाय मियोसिस 1। देन दिस सेल्स continuously again start to divide and these each daughter cells again divide. In this way there the each these daughter cells again divide, means finally at the end of meiosis there are the 4 daughter cells. Yes, and you know the meiosis and mitosis is studied in the 11th class, right? In the meiosis division, the single parent cell, here the colon mother cell means sporogenous cell, that is the parent cell, and from that by meiosis division they are the production of 4 daughter cells, those are called colon grains or microspores. These microspores are, या इसके लिए आप लोग रिवीजन करने के लिए 11th क्लास का सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग मियोसिस का रिजल्ट भूल गए हो तो, ओके। In this way, the 4 daughter cells means 4 pollen grains are formed from each pollen mothers. And this process, where the microspores means pollen grains are produced, that process is called microsporogenesis. ये माइक्रोस्पोर तैयार करने वाली प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये कहाँ पे होता है, पोलन सैक के अंदर, राइट। पोलन सैक में पोलन ग्रेन तैयार होने के पहले क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन ग्रेन मदर सेल्स, राइट। कॉमनली इसको ऐसा भी बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। दीज आर ऑल डिप्लॉइड, and after the complete development means complete maturation of anther, there are the formations of tetrad. Tetrad means group of 4 pollen grains, each pollen grain is haploid. You know that the daughter cells which are formed by the meiosis division, those are always haploid, right, means pollen grains are haploid. Any question? Now see the structure of pollen grain. अब pollen grain बाहर निकल गए तो pollen grain का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। सी, जब भी pollen grain तैयार होता है pollen sac के अंदर, तो सबसे पहले तैयार होता है वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल का होता है, लेकिन वो सेल आगे डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, तो उसकी में डिवीजन शुरू हो जाता है। अब ये डिवीजन जो है पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है वो है
माइटोटिक डिवीजन। कौन सा? माइटोटिक डिवीजन। नाउ बाय द माइटोसिस, हम लोग सिर्फ माइटोसिस बोलेंगे, डिवीजन बोलना है तो माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। बैटरी लो हो गई। हाँ बैठो। Now see, when pollen grain released from the anther, in most of the plants, there the pollen release two cell structure. मीन्स जब एंथर के अंदर ही होता है, एंथर में पोलन सेक के अंदर ही होता है, जब तक पोलन ग्रेन बाहर नहीं निकलता है उसी समय उसमें पोलन ग्रेन के अंदर सेल डिवीजन हो जाता है, माइटोटिक सेल डिवीजन हो जाता है। और इस वजह से जब तैयार होता है तब वो वन सेल्ड होता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब वो टू सेल्ड कंडीशन में होता है। इसलिए किसी भी बुक में मैक्सिमम जब पोलन ग्रेन की डायग्राम दिखाई जाती है वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर, रेयरली वो वन सेल्ड स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, मैक्सिमम नहीं। इसलिए हम लोग कॉमन में कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इट इज टू सेल्ड, दोनों एक ही है, लेकिन हम लोगों ने दो कंडीशन में दिखाया। सी हियर द पोलन ग्रेन हैव द two layered wall. The outer layer is called exile and the inner layer is called intine. Of course, the outer layer is thick, hard, tough, since it is more opaque. And the inner layer is, as compared to exile, is thin, delicate. Intine in any anther is smooth, of course, is plain, right? लेकिन exile is variable in the variable type of pollen grain or in variable plants. Mostly in the plants where the cross pollination, there the surface of exile is not smooth, either spiny, wavy, etc. But in the monocot plants where the pollination means transfer of pollen grains by wind or air, there the exile is smooth, एकदम चिकनी होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चिकनी नहीं दिखाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली एक्साइन की सरफेस से, बाकी सब अंदर सेम होता है। तो एक्साइन इंटाइन, दीज आर द टू लेयर्स ऑफ द वॉल, एक्साइन इज आउटर, इंटाइन इज इनर, समझ में आता है। This inner wall is continuous, complete, but exile have some of the pores. In monocot plants, commonly there is a single slit, not pore, थोड़ा सा ऐसे अपने लंबा सा होता है, मतलब गोल छेद नहीं होता है, इसलिए उसको स्लिट बोलते हैं, लेकिन सिंगल होता है। But in the where the exile is not smooth, commonly there the exile have the 3 pores, not more than 3, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो निकालते हैं न्यूक्लियस के समान डायग्राम कितने भी, 3 के ऊपर पोलन छेद नहीं दिखाना है। कहाँ पे होते छेद? एक्साइन में, इसलिए हम लोगों को एक्साइन में ये गैप दिखाई है, समझ गए? वो इंटाइन में नहीं, उसको थोड़ा अंदर घुसा हुआ दिखाते लेकिन छेद नहीं दिखाते, ये एक्साइन है। एक्साइन को 3 ही पोर छेद है, ये देखो 3 ही छेद है, ये ध्यान में रखना। Okay, then inner to the intine, there the appearance of cytoplasm, there the one of the large nucleus, and on another side here it also appears like nucleus, but it is not nucleus, here it is the smaller cell। तो बड़ी जो सेल होती है इंटाइन के अंदर उसको बोलते हैं ट्यूब सेल, और उसका बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और दूसरी छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस वर्ड नहीं होना चाहिए, जनरेटिव सेल वर्ड होना चाहिए। ओके, तो जनरेटिव सेल छोटी होती है, मतलब बड़े ट्यूब सेल के अंदर ये छोटी सेल होती है, इसलिए कभी कभी उसको भी न्यूक्लियस समझा जाता है, लेकिन ये छोटी दूसरी सेल मीन्स हियर इन द पोलन ग्रेन when the cell division by mitotic division, then unequal division means one of the large cell is formed and one of the smaller cell is formed in this way. So when generative cell is on side means
एकदम इन टाइम को चिपकी होती है तब वो ऐसे दिखता है, ट्यूब सेल इधर बड़ी ये छोटी। लेकिन जनरेटिव सेल हमेशा एक जगह पे चिपकी नहीं होती इन टाइम को, तो वो जब चिपकी नहीं दिखती तब ये ऐसा दिखता है। आप कोई भी एक डायग्राम निकाल सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, सभी को बराबर मार्क्स मिले। ओके, एनी क्वेश्चन है? आपको पूछना है क्वेश्चन तो मेरे इंडिविजुअल नंबर पे पूछेंगे, क्योंकि आपको ग्रुप में कोई चैटिंग करने का ये या मैसेज डालने का हक नहीं, ओनली फॉर एडमिन। ओके, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9421795186। फिर से 9421795186। आपको क्वेश्चन पूछना हो तो इस नंबर पे